जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल चैनल बोर्ड एग्जाम बाय ठाकुर सर के इस चैनल पे। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 10वीं के हिंदी चैप्टर 5 से लेकर 8 तक के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है जो कि चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है, जिसके चैप्टर का नाम है भारत माता, जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में। कहाँ पे? गांव में। आपका दूसरा प्रश्न है, पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कौन सा? चिंदर बड़ा। कौन सा? चिंदर बड़ा। आपका अगला प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथातथ। क्या? यथा तथ्य। आपका अगला प्रश्न है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छायायुक्त चंद्र से। किसे? छायायुक्त चंद्र से। आपका अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा? तो भारत माता को। किसे? भारत माता को। आपका अगला प्रश्न है, भारत माता शीर्षक परगित ए पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ग्रामया। क्या? ग्रामया। आपका अगला प्रश्न है, सुमित्रा पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौसानी। कहाँ पे? कौसानी में। आपका अगला प्रश्न है, पंत ने अंतिम काव्य लिखा था? तो लोकायतन। क्या? लोकायतन। आपका अगला प्रश्न है, पंत जी के पिता का क्या नाम था? तो गंगादत्त। क्या? गंगादत्त। आपका अगला प्रश्न है, गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो भारत माता के लिए। कहाँ के? भारत माता के लिए। आपका अगला प्रश्न है, तप स्वयं कौन सा शब्द, कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। आपका अगला प्रश्न है, सरदे दु हासिनी कौन सा प्रजा है? कौन सा है? तो ये भारत माता है। कौन? भारत माता है। आपका अगला प्रश्न है, पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोसानी अल्मोड़ा में। कहाँ पे? कोसानी अल्मोड़ा में। आपका अगला प्रश्न है, सुमित्रा पंत के माता का क्या नाम था? तो सरस्वती देवी। क्या? सरस्वती देवी। आपका अगला प्रश्न है, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? तो बनारस में। कहाँ पे? बनारस में। आपका अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? तो छायावादी युग के। कहाँ के? छायावादी युग के। आपका अगला प्रश्न है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी। आपका अगला प्रश्न है, युगवाणी किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की। आपका अगला प्रश्न है, पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा? तो भारत माता को। किसे? भारत माता को। आपका अगला प्रश्न है, कवि क्या है? कवि पंत जी को किसका हास भी राहुल ग्रीस दिखाया पड़ता है? तो भारत माता। किसे? भारत माता का। आपका अगला प्रश्न है, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? तो क्या है? यथार्थवाद का। किसे? यथार्थवाद का। आपका अगला प्रश्न है, गंगा यमुना को कवि ने किस रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो भारत माता की। क्या है? भारत माता की दो आंखों में। किसे? भारत माता की दो आंखों में। आपका अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो पंत जी को। किसे? पंत जी को। आपका अगला प्रश्न है, पंत जी किस युग के कवि थे? तो छायावादी युग के। तो इस चैप्टर का ये आखिरी प्रश्न था। तो चलते हैं चैप्टर आगे की तरफ, जो कि चैप्टर है 6, जिसके चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। क्या? जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। को? रामधारी सिंह दिनकर जी। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। आपका दूसरा प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। को? रामधारी सिंह दिनकर जी। आपका तीसरा प्रश्न है, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता के हुंकारों से। आपका प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं? तो कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। आपका अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? तो सिमरिया बेगूसराय के। कहाँ के? सिमरिया बेगूसराय के। कहाँ के? बिहार के सिमरिया बेगूसराय के। आपका अगला प्रश्न है, सर्दियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो दिनकर जी के पाठ्य कौन सा? जनतंत्र का। कहाँ से? जनतंत्र से। आपका अगला प्रश्न है,
दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो उत्तर छायावाद। कहाँ के? उत्तर छायावाद के। आपका अगला प्रश्न है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता। कौन? जनता। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर जी की रचना है तो कौन सी है? उर्वशी। कौन सी? उर्वशी। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है? तो इनमें से सभी, यानी कि रेणुका भी है, रसवंती भी है, कुरुक्षेत्र भी है, अतः इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे सर्वशक्तिशाली कहा? तो जनता को। किसे? जनता को। आपका अगला प्रश्न है, मिट्टी की ओर कि इनकी कृति है, मिट्टी की ओर जो है इनकी कृति है, तो क्या है? यह गद्य कृति है। कौन सी? गद्य कृति है। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रवि सिंह। क्या? रवि सिंह। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर की माता का क्या नाम है? तो क्या था? मनरूप देवी। क्या? मनरूप देवी। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? तो लक्ष्मी रथी। कौन सी? लक्ष्मी रथी। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो गांव और आसपास से। कहाँ पे? गांव और आसपास से। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर जी की मैट्रिक पास कब किए थे? तो 1928 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर की गद्य कृति है तो अर्धनारीश्वर भी है, जो कि क्लास 12 के हिंदी में है, आपको पढ़ना पड़ता है। कहाँ का? क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर नंबर 5, जो कि है अर्धनारीश्वर। आप और दूसरा है दिनकर जी की डायरी। क्या? दिनकर जी की डायरी। आपका और है व्हाट पीपल। क्या? व्हाट पीपल। अतः दिनकर जी की गद्य कृति है इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर ने BA ऑनर्स कब किया था? तो 1932 ईस्वी में। कब? 1932 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, रसवंती के रचनाकार हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई थी? तो राजतंत्र को और सामंतवाद को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न है, राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? तो किसान और मजदूरों को। किसे? किसान और मजदूरों को। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर क्या है? दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो संस्कृत के 4 अध्याय। क्या? संस्कृत के 4 अध्याय। आपका प्रश्न है, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ की थी? तो BA ऑनर्स। कहाँ से? BA ऑनर्स तक, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स तक किए थे, ग्रेजुएशन। आपका अगला प्रश्न है, जो कि चैप्टर नंबर 7 हिरोशिमा, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन जी अज्ञे। कौन? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। इनका एक और भी कृति है जो कि क्लास 12 की हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि इसका पाठ है रोज। क्या है? रोज। तो जब क्लास 12 में जाएंगे तब उसका हम बातचीत करेंगे। तब तक आपका पहला प्रश्न है, हिरोशिमा किस देश में है? तो चीन में। कहाँ पे? चीन में। आपका अगला प्रश्न है, जापान में। कहाँ पे? जापान में। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ पे गिरा था? तो जापान में। कहाँ पे? जापान में। आपका अगला प्रश्न है, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। आपका अगला प्रश्न है, अज्ञे ने सूत्रपात किया था तो प्रयोगवाद में। कहाँ पे? प्रयोगवाद में। आपका अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन किया था तो अज्ञे जी ने। आपका अगला प्रश्न है, दृढ़दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? तो हिरोशिमा। आपका 7वां प्रश्न है, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? तो परमाणु बम। आपका अगला प्रश्न है, अज्ञे का जन्म हुआ था तो 1911 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता किस चित्रण करती है? तो किस चित्रण करती है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा आधुनिक सभ्यता की दृढ़ता मानवीय विभीषिका का। आपका अगला प्रश्न है, अज्ञे का मूल निवास है? तो कहाँ का अज्ञे जी थे? करतापुर का। कहाँ का? करतापुर का। आपका अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो जापान में। कहाँ पे? जापान में। आपका अगला प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर क्या है अणुबम किसने गिराया था? तो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। आपका 13वां प्रश्न है, अज्ञे की निबंध कृति है? तो भवंती भी है, अंतरा भी है,
त्रिशूक भी है, अतः इनमें से सभी किसकी रचना हो जाएगी? तो अज्ञे जी की। आपका अगला प्रश्न है, अज्ञे जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। आपका अगला प्रश्न है, चिंता अज्ञे की किस प्रकार की रचना है? तो काव्य रचना। कौन सी? काव्य रचना। आपका अगला प्रश्न है, अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य की इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो कौन सा वाद? छायावाद। कैसा? क्या? प्रयोगवाद। कौन सा? प्रयोगवाद। आपका अगला प्रश्न है, अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है, हिरोशिमा के कवि कौन है? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। आपका अगला प्रश्न है, अज्ञे ने संपादन किया है? तो क्या है? रूपाम्बरा, पुष्पकिरणी, तार सप्तक, अतः इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेशी किस विद्या की रचना है? तो नाटक। कहाँ का? नाटक। आपका अगला प्रश्न है, अज्ञे की माता का क्या नाम है? तो वयंती देवी। क्या? वयंती देवी। आपका अगला प्रश्न है, अज्ञे के पिता का क्या नाम है? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आपका अगला प्रश्न है, हिरोशिमा क्या है? हरी घास पर क्षण भर क्या रचनाकार कौन है? तो अज्ञे जी। आपका अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? तो फटी मिट्टी से। कहाँ से? फटी मिट्टी से। आपका अगला प्रश्न है, कवि अज्ञे का मना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? तो नगर के बीच से। कहाँ से? नगर के बीच से। नगर के बीच से। तो आज के इस क्लास में हम चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 तक के सारे महत्वपूर्ण टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस क्लास में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट कहीं पे भी नज़र आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो में इससे भी बेहतर क्लास आप सभी के बीच में रख सकें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।